सीपी भाई, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, आ रही है। बिल्कुल क्लियर आ रही है अभी तो। हम पाकिस्तान के पेज 82 पे हैं। और हमने कल पढ़ा कि बिल डब्ल्यू की या जो शराबीपन है उसका जो बढ़ाव हो रहा है वो उसके जीवन के तीनों क्षेत्रों में, तीन ही क्षेत्र होते हैं जीवन के मुख्य रूप से। एक घरेलू, एक व्यवसायिक यानी कि कार्य क्षेत्र, और तीसरा सामाजिक। तीनों दायरों में उसको शराबीपन की तीव्रता जो बढ़ रही है उसकी वजह से उसको कहाँ कहाँ शर्मिंदगी का एहसास होना करना पड़ रहा है, और कहाँ उसकी जो जीवन की अस्त व्यवस्था है, अनमैनेजेबिलिटी है, वो देखने को मिल रही है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि उसकी मानसिक अवस्था क्या है, उसकी दिमाग में क्या चल रहा है, और वो कितना इस बात को लेके एक डिप्रेसिव मोड में जा रहा है बिल्डअप। एज लुइस सेड, वी आर ऑन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ पेज 82. By the end of 1927, he was so depressed by his own behavior that he said, I'm halfway to hell now and going strong. अब बिल्कुल देखो, बाइबल में प्रतिज्ञाएं ले रहा है, बाइबल में लिख लिख के रूस के साथ वादे कर रहा है, अपने आप के साथ वादा कर रहा है, मैं अब छोड़ दूं, लेकिन उससे नहीं छोड़ी जाती। और अब वो ऐसा एहसास हो रहा है उसको कि वो नर्क की तरफ आधा रास्ते तो पहुंच गया है, और तीव्रता से नर्क की ओर जा रहा है। He then signed over me all rights, titles, and interests of his accounts and his stockbrokers. यानी कि वो अब थोड़ा सा जो असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसकी वजह से उसने अपना सारे जो असेट्स हैं, उसके जो शेयर्स है, स्टॉक्स है, उसके जो पैसे हैं, उसने वो सब अपनी पत्नी लुइस के नाम करके, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को कि वो कोई ऐसे गड़बड़ बात ना कर दे, कुछ कर ना दे, या उसको शारीरिक रूप से ही कुछ ऐसा ना हो जाए कि बाद में तकलीफ हो जाए। इसलिए उसने पहले ही बेलिस एंड कंपनी एंड टोबी एंड कर्क, एक मुख्य रूप से दो कंपनियां थी, ये स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज हैं, जिसके पास इसके एसेट्स थे, शेयर्स थे, उसके सिक्योरिटीज जो थे वो इनके पास थे। उसने सब कुछ उसके नाम कर दिया। नाइट आफ्टर नाइट ही डिडंट कम होम अंटिल द वी स्मॉल आवर्स। रात रात भर घर नहीं आता था, अगले दिन सुबह सुबह पहुंचता था घर को। और ये रोज रात की कहानी हो गई थी, नाइट आफ्टर नाइट, कभी कभी नहीं, हमेशा रोजमर्रा की कहानी हो गई थी। And then he would be so drunk, he'd either fall down just inside the front door, or I'd have to help him to bed. उसकी अवस्था ऐसी होती थी कि या तो वो घर के अंदर घुसते ही मुख्य द्वार के सामने लौट जाता था, या फिर उसकी इतनी हालत नहीं होती थी कि उस अपने वो पलंग तक खुद पहुंच पाए, उसकी मदद करनी पड़ती थी, उसको सहारा देना पड़ता था, क्योंकि उसकी शारीरिक अवस्था इतनी खराब होती थी, उसको सहारा देकर उसके बिस्तर तक पहुंचाया जाता। Lewis described the profundity of the dilemma in these words. Profundity यानी कि उसकी जो दुविधा थी, उसकी जो गंभीरता थी, उसकी जो गहराई थी, प्रोफाउंडिटी, लुइस ने इन शब्दों में व्यक्त करी। Bill rarely drank socially or moderately. सोशल ड्रिंकिंग और मॉडरेट ड्रिंकिंग जो थी, अब ये खत्म हो गई थी बिल डब्ल्यू। शुरुआत तो सोशल या मॉडरेट ड्रिंकिंग से होती थी। जब वो नया नया अफसर बना था और लोगों के घर जा रहा था, तो ब्रॉक्स कॉकटेल उसने जब पीनी शुरू कर दी थी, तो शुरू में सोशली पीता था, एक पीली, दो पीली, तीन पीली, दैट्स अबाउट इट। लेकिन वो सोशल और मॉडरेट ड्रिंकिंग वो समाप्त हो गई। Once he started, he seldom stopped until he became drunk. So drunk, he felt inert. He fell inert. यानी कि वो जब पीना शुरू करता था तो रुक नहीं पाता था, वो एलर्जी ट्रिगर हो जाती थी, मोर एंड मोर पीते रहता था। सो ड्रंक ही फेल इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव, यानी कि वो किसी भी प्रकार की कोई भी हरकत करने के काबिल नहीं रहता, किसी भी प्रकार की मूवमेंट, किसी भी प्रकार की जो एक्टिविटी है वो नहीं कर पाता था, वो इनर्ट हो जाता। इनर्ट जो है वो एक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, इनर्ट गैसेस या इनर्ट मटेरियल। वो ऐसा मटेरियल होता है जो किसी के साथ भी उसको मिला दो तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं होता है,
उस पदार्थ का किसी और पदार्थ के साथ, इसलिए इसको इनर्ट बोला जाता है। तो बिल की हालत भी इनर्ट हो गई थी, इनएक्टिव हो गया था जब शराब पीते थे। He was not so violent when in his cups and was deeply remorseful after. When in his violent, when in his cups, violent मतलब हिंसक नहीं होता था वो। When in his cups मतलब जब वो शराब पी रहा होता था, जिस समय वो शराब का सेवन कर रहा होता था या कर चुका होता था, वो हिंसक नहीं होता था। लेकिन अगले दिन डीपली रिमोर्सफुल, पश्चाताप बहुत बाद में, मैंने फिर से पी ली, क्यों पी ली, इतनी क्यों पी। एंड वी फॉट द अल्कोहल बैटल टुगेदर। अल्कोहल बैटल यानी कि शराब के साथ जो संघर्ष था, एक लड़ाई थी, वो लुइस कह रही है हम दोनों ने मिलके उस लड़ाई को लड़ने की कोशिश की। We did not know at that time what he had, that he had a physical, mental and spiritual illness. देखो हम सब जब जब ए के मीटिंग में पहली बार गए थे, चाहे वो आज की बात हो चाहे वो 30 साल पहले की बात हो, तो हमें बताया गया था कि ये बीमारी जो है एक बीमारी है, पहले तो ये बताया गया था, और दूसरा बताया गया था कि इसका एक फिजिकल एस्पेक्ट है, एक स्पिरिचुअल है और एक मेंटल है। शारीरिक भूख और मानसिक खिंचाव और आध्यात्मिक शून्यता, ये सब बीमारी के जो पहलू थे, और ये एक बीमारी थी, ये हमें बताया गया था। लेकिन बिल डब्ल्यू के पास कोई ए नहीं था कि हाँ वो जाए उसको ये बात समझाई जाए, तो उसका बारे पता नहीं था। तो ये शराबीपन के बारे में क्या समझ रहे थे? The traditional theory that drunkenness was only a moral weakness, एक पारंपरिक एक मानना था कि शराबीपन एक नैतिक कमजोरी है। अगर आदमी लगातार बिना रुके अत्यधिक मात्रा में शराब पी रहा है, वो शराबी बन चुका है, तो ये उसकी नैतिक कमजोरी है, छोड़ दे, खत्म हो जाएगी कहानी। नहीं छोड़ पा रहा है, नैतिक और मानसिक रूप से कमजोर है। kept us both from thinking clearly on the subject, और इसलिए इस विषय में स्पष्टता के साथ सोचने का उनको मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि उनको नई बीमारी के बारे में पता नहीं। Yet Bill was morally strong. बाकी चीजों में बिल जो था वो नैतिक रूप से सक्षम था। His sense of rights and wrongs was vivid. बड़ी स्पष्टता के साथ उसको इस बात का एहसास था कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है जीवन के हर एक क्षेत्र में, और उसका पालन भी वो उस हिसाब से करता, एक्सटेंडिंग इवन टू लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी बातें। एंड हिज रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स प्रॉपर्टी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दूसरे की जो चीज है उसकी इज्जत करना, उसकी रिस्पेक्ट करना, दूसरे की प्रॉपर्टी की या दूसरे की किसी भी वस्तु की, वो असामान्य था उसका। फॉर एग्जाम्पल, he wouldn't walk across another person's lawn, though I often would. शॉर्टकट लेने के लिए किसी और के बाग बगीचे में से बिल डब्ल्यू कभी नहीं चल के जाता, हालांकि उससे रूट जो था वो छोटा हो जाता था, शॉर्टकट हो जाता, लेकिन फिर भी उसका मन कहता था कि दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर मैं नहीं चलूंगा, क्योंकि ये नैतिक रूप से सही चीज नहीं है करना, ये गलत बात होगी, सिविक सेंस के खिलाफ है, इसलिए वो नहीं करता था, वो प्रॉपर था इस मामले में। लुइस कहती थी मैं तो चल पड़ती थी, लेकिन वो नहीं करता था। He had plenty of willpower to do anything in which he was interested, but it didn't work against alcohol, even when he was interested. बाकी हर चीज में जिस काम पे करने की उसकी इच्छा थी, उसकी एक दिलचस्पी थी, उस काम को वो अंजाम में तक ले जाता था। लेकिन जहां तक शराब का सवाल था, शराब की बात होती थी, उसकी शायद शराब छोड़ने में जितनी दिलचस्पी थी और किसी और चीज में नहीं थी जीवन में, लेकिन वो उसके बावजूद शराब के सामने शक्तिहीन था, पावरलेस था, नहीं छोड़ पा रहा। I suppose the pattern of his tolerance to alcohol was like that of many alcoholics. और जो एक पैटर्न चल रहा था, यानी कि ये जो प्रक्रिया चल रही थी शराब पीने की, और शराब पीने के बाद कितनी शराब से क्या असर हो रहा था, वो यहाँ पे लुइस के लिए कि बहुत सारे शराबियों के साथ मिलता जुलता था। वो ये था कि एट फर्स्ट लिकर अफेक्टेड हिम क्विकली। शुरुआती दिनों में जब हमने शराब पीनी शुरू कर, कम से कम अपनी बात मैं करूँ तो
थोड़ी सी शराब पी के ही वो इफेक्ट जो था, दैट इफेक्ट, ईज एंड कंफर्ट, और जो एक उसका जो फीलिंग और इफेक्ट होता था अल्कोहल का, तो शायद 2 ड्रिंक में ही हो जाता था, मजा आना शुरू हो जाता था, बहुत अच्छा लगता था, आनंद आता था, एक कंफर्ट आता था। Later, he became able to drink more and more without showing it. और बाद में जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। पहले जो 2 पैग में काम होता था, शायद हाफ बॉटल में भी ना हो, तो कैपेसिटी जो बढ़ती चली गई, और उसका जो इफेक्ट था वो कम होता चला गया। ज्यादा शराब पीने की जरूरत पड़ गई थी उसी इफेक्ट और कंफर्ट के लिए। बट देन सडनली, लेकिन आगे जाके जब अत्यधिक मात्रा में और अंतिम चरण जब शराबीपन का आया, his tolerance dramatically diminished. अतुल जी आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है अतुल जी आपकी। पीने की क्षमता जो थी और बहुत कम हो गई थोड़ी सी पीने के बाद। उसका बहुत से ली गई है, इसमें लुइस बता रही है कि उसके शराब पीने का जो प्रोसेस था, एक प्रक्रिया थी, और शराबीपन का जो तीव्रता का बढ़ाव था वो कैसे हुआ, और शारीरिक और मानसिक दोनों रूपों से उसका शराबीपन का क्या असर रहा। मैं अपनी रीडिंग यही समाप्त करता हूँ, और मैं आज थोड़ा सा पहले मीटिंग से निकल दूंगा क्योंकि एक और मीटिंग में मुझे जाना है एज स्पीकर। तो आप लोगों से मैं इजाजत मांगूंगा। मैं 7:25 के आसपास मीटिंग से शुरू। थैंक यू वेरी मच एंड बैक टू यू सी। थैंक यू वो राजेश्वर। अतुल जी धन्यवाद। अतुल जी सॉरी, राजेश जी आए प्लीज आगे की इतिहास के पन्नों में। जी धन्यवाद चंद्र प्रकाश जी, थैंक यू सो मच सर्विस के लिए। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने 3-4 पैराग्राफ करे। अब देखो अल्कोहलिक का बिहेवियर पैटर्न, कि अपने व्यवहार से दुखी लग पड़ा उन्हें 1927 आते आते अंत होते होते बीडब्ल्यू अपने व्यवहार से ही बड़ा कष्ट हो रहा, अंदर से बड़ा दुखी हो रहा। अब खो क्या रहा है भाई, ऊपर देख रहे हैं कि कस्में खा रहा, वादे कर रहा, वादे वादे ही रह रहे हैं, फिर टूट रहे हैं, चीजें चल रही हैं। हालत मतलब वो जैसे जैसे वो प्रोग्रेशन हो रहा है बीमारी का, वैसे वैसे चीजें जो है वो हाथ से निकलती जा रही। और देखो क्या कितनी प्यारी चीज, कि आधे नरक तक तो पहुंच गया और बाकी की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है। क्या प्यारी चीज, कि मतलब वो हर चीज जो है वो हाथों से अपने सामने निकलती हुई नजर आ रही। और अच्छा, लुइस के नाम करवाने का मतलब कि बिल्कुल लगा लगने गया कि किसी भी दिन मेरे साथ कोई भी कार्ड हो सकता है। तो जो जितने भी वो राइट थे कंपनी के, या इंटरेस्ट थे, या टाइटल थे, अधिकार, सब कुछ जो है वो लुइस के नाम कर दिया। और दोनों कंपनियों को, बाइली एंड कंपनी और टॉबी एंड क्रिक का, और भी 2-3 कंपनियों के ऊपर बहुत लगाया हुआ था, खासकर 1900 अब लगाएगा 2-3 कंपनियां। जैसे वो पॉर्न वालों की हम बात करते हैं, जो लास्ट दिन बीडब्ल्यू के साथ होता है। तो ये सारे का सारा चीजें जो है वो बीडब्ल्यू ने जैसे वो साइन कर दिया कि भैया ये अब मेरे बाद जो है वो ये लुइस के अधिकार क्षेत्र में नहीं, पहले ही, मतलब जींदे जी दे दिया सब कुछ। और फिर उसके बाद लुइस ने लिखा है कि यार रात दर रात हालत खराब, पी के या तो घर ही नहीं पहुंचना, अगर घर पहुंच गए तो दरवाजे में गिर के बस, और दरवाजे से पकड़ के बिस्तरे तक लाना, मतलब हालत देखो कितनी खराब है, कि वो उठाकर ही लाने वाला की हेल्प करनी पड़ती बेड तक लाने में। और रात दर देखो कितनी मतलब लंबा पीरियड है यार। मतलब लुइस के ये भी तो टॉर्चर ही है ना। वो जो फोर्ट लिखा है कि मैं और बिल दोनों ही शराब से यार लड़ते रहे, मतलब वो लड़ाई चालू हो गई थी दोनों। अब वो कह रहे कि उस दुविधा को मतलब बड़ी गंभीरता से लुइस ने जो है डिस्क्राइब करा। अब अगर हम देखें तो पहले दिन ही बीडब्ल्यू ने वो शक के पीने वालों में से था, शक के पीने वालों में से मतलब हैवी ड्रिंकर था पहले से। सोशली और मतलब मॉडरेटली कभी बिल पी नहीं पाया शराब, बहुत कम हुआ होगा।
कभी। अब देखो लुइस कह रही है तो, और हमें हमें भी भैया बीडब्ल्यू के बारे में तो हम लोग भी, ए मेंबर भी पूरी जानकारी रखते हैं, चाहे वो बिल स्टोरी से हो, बाकी चीजों से हो। ये कम्स ऑफ एज में भी हमने बहुत सी ऐसी घटनाएं जो वो पढ़ी हैं कि वो सोशली और मॉडरेटली तो कभी पी नहीं पाया, मतलब पी तो फट्टे से पी, मतलब वो ज्यादा अपनी मैं नहीं या अपनी वाले बरा। और एकदम अच्छा, अब दो चीजें जुड़ जाती हैं जी। देखो ये मैं आने से पहले पता ही नहीं होता भाई साहब मैं इतनी ज्यादा क्यों पी लेता हूँ। बात तो ये आती है ना कि मतलब एक बार मैं रोक क्यों नहीं पाता हूँ अपने आप को। वो तो बाद में पता लगा ना हमें ये में आकर कि भाई साहब वो एलर्जी है, एक बार सिस्टम में डालते ही वो ट्रिगर होती है, और फिर वो हम असहाय सी स्थिति में चले जाते हैं और बाकी चीजें होती हैं। और मतलब बैगड शब्द का इस्तेमाल कर दिया कि हेल्प कर भाई मेरी, मुझे बचा ले। बिल लुइस को कह रहा कि भैया बचा ले यार, मतलब मैं नहीं बचूंगा। और दोनों शराब से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी बचाना चाह रही है, बिल भी छोड़ना चाह रहे हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। हालत जो है वो बद से बदतर, और तीनों ही तरीके से, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल, तीनों ही तरीके से। मतलब उस टाइम कह रही पता ही नहीं था इस बात का। अच्छा, दुनिया क्या समझती थी, मॉरल वीकनेस है। मेडिकल क्या समझता था, पागल है। भाई मेडिकल जगत ये समझता था ये पागल लोग हैं। और जितना भी ट्रेडिशनल जो जगत है, मतलब जो जो भी हमारे परंपरा चली आ रही होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो ये सोचते थे कि ये नैतिक मूल्यों से भटक जाते हैं ये लोग ना, मतलब उन चीजों को मतलब कर नहीं पाते हैं, ये कमजोर होते हैं नैतिक रूप से, ये लोग कमजोर होते हैं। तो वो लोग, और दोनों ही, अच्छा दोनों ही बातें सत्य के नजदीक है। ये तो धन्यवाद हो डॉक्टर सिल्कवर्थ ने पहली बार इस संसार को बताया, संसार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पूरे विश्व को एक बात बताई कि भाई ये दो बीमारी तो है, तीसरी भी इन लोगों के साथ बीमारी है। मतलब वो जो मेंटल और फिजिकल दोनों ही तरीके से जुड़ाव है उन चीजों का। जो फिजिकल एलर्जी वाला पैटर्न है वो लेके आए, हालांकि ये नहीं ये डिस्क्राइब नहीं मेडिकल साइंस कर पाया था कि ये मेंटल ओब्सेशन जो वर्ड जो खासकर सिल्कवर्थ ने दिया। लेकिन हमारा इलाज पागल खानों में होता था, तो ये तो पक्की बात थी कि इन लोगों में दिक्कत है, मतलब मेंटली तो परेशान लोग हैं। लेकिन पहली बार संसार को एक डॉक्टर ने बताया था कि भाई साहब मेंटल के साथ साथ ये लोग जो फिजिकली भी इलनेस का शिकार है। तो ये जो चीज जो हमें हम लोगों को एक अल्कोहलिक एनोनिमस को सिल्कवर्थ के द्वारा बात आई, हम लोगों तक ये पहुंची ना, ये बहुत बड़ा एक रहस्य का खुलासा है। लेकिन यहाँ वो कह रहे कि वो ट्रेडिशनली जो है वो मॉरल वीकनेस कहते थे, लेकिन वो कह रही बीडब्ल्यू तो था ही नहीं भाई साहब, मॉरली तो बड़ा स्ट्रांग था। भाई नैतिकता तक का वो उसे अपने पेरेंट्स से मिला था, बार बार जिक्र हो रहा है कि छोटी छोटी बातों में दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना, दूसरे के एंटर नहीं करना, दूसरे के जीवन में एंटर नहीं करना। बीडब्ल्यू वैसे भी सीरियस टाइप, जैसे गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं कि ना अपने ग्राउंड में आने देना ना दूसरे के ग्राउंड में घुसना, मतलब उस प्रकार का व्यक्तित्व था। हालांकि लुइस ने बोला मेरा व्यक्तित्व में मैं तो फिर भी एंटर कर जाती हूँ किसी की भी लाइफ में, किसी के भी काम में, किसी के भी वो दखल अंदाजी में। बिल नहीं करते थे, तो नैतिक रूप से तो बड़ा स्ट्रांग था भाई बिल। बिल नैतिक और सोशली, सोशली भी मानूंगा, सोशली भी बिल डब्ल्यू का जितना भी आप देखोगे बिल का जीवन, उसमें सोशली बहुत एक स्ट्रांग पर्सन था, और वो पेरेंट्स से मिली हुई चीज थी। और अब विल पावर, अच्छा मेन चीज ये है कि जो संसार को चाहिए होता है, एक कॉन्फिडेंस, एक विल पावर, एक दो चार पांच वर्ड का जो दुनिया इस्तेमाल करती है, जो मेरे को समझाने के लिए बताए जाते हैं कि भाई विल पावर स्ट्रॉन्ग कर, मेंटली ये आदमी थोड़ा वीक है, ये दोनों ही चीजें खिलाफ है। मतलब मेरी शराब के मामले में बिल किसी भी काम की नहीं। ये तो बाद में ये देखो ये भी मतलब डॉक्टर सिल्कवर्थ ही बताएगा लुइस को, हालांकि वह झगड़ा ही समझ लो, झगड़ा क्या है, मतलब जैसे वो एक शराबी के परिवार का एक सदस्य जो है वो डॉक्टर को कह रहा है कि भाई ये बंदा बिल्कुल, जो तू तीन बातें कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इस आदमी में विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, इस का ये सोशली बड़ा स्ट्रांग है, ये मॉरली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये तीन चीजें चाहिए ही नहीं है भाई साहब। वो जो बीमारी को समझना है ना, कि बीमारी जो हो फिजिकल और मेंटल किस प्रकार से एक
कुचक्कर सा बना के, और साथ में सेक्सुअल भी है, कुचक्कर सा बना के जब मैं इसके जाल में फंस जाता हूँ तो मैं तोड़ नहीं पाता, उसको ब्रेक नहीं कर पाता। और फिर उन्होंने लास्ट में जो बताया कि भैया वो पीने लगता है, एकदम इफेक्ट में आ जाता है, एकदम जैसे चढ़ जाती है ना थोड़ी सी, कम मात्रा कम टाइम हालत खराब। सीधा अगर 2-3 सेंटेंस में इसको, पैराग्राफ को बोले तो कि वो जैसे जैसे डिजीज का प्रोग्रेशन होता है, शराब की क्वांटिटी कम में ज्यादा बुरी हालत होनी शुरू हो जाती है। इसमें भी साथ में लूंगा, कम टाइम में, कम मात्रा में, कम उसमें जो है वो हालत जो है खराब हो, वो कहना चाह रहा है कि बिल्कुल हालत जो है वो खराब होती जा रही है। और इवन ए लिटिल लिक्वर मेड हिम इंटॉक्सिक, मतलब वो थोड़ी सी शराब भी अंदर गई तो काम हो गया बाला। और ये पता नहीं क्या होता है कि क्या कि क्यों इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है। मैं जब लास्ट के टाइम में अल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ, अपनी शेयरिंग तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन वो मतलब क्यों एक दो पैग और बेहोश, एक आधा पैग और बेहोश, ऐसा क्या हो रहा है भाई साहब कि वो एक एक पैग में ही जो है वो होश पाकता हो जा रहे हैं। तो वही लुइस जो बीडब्ल्यू के बारे में कह रही है कि थोड़ी सी शराब और बंदा पूरा ड्रंक हो जा रहा है। तो ये हाल जो है बिट साहब की होगी। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी।